देखिए, बहुत सारी लेडीज़ की ये शिकायतें होती हैं कि उनका पति उनका सम्मान नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, उनका वैल्यू नहीं करता। क्या ये सच है? मुझे तो नहीं लगता कि किसी एक को कसूरवार ठहराना सही होगा। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कि हाँ, ये कितना सही है और कितना गलत है, और यदि ऐसा होता भी है तो क्यों होता है। इसके कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कहीं आप खुद की वैल्यू तो नहीं कम कर रही हैं। ऐसा तो नहीं कि आप खुद की वैल्यू नहीं कर रही हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत सारी लेडीज होती हैं जिनको अगर घर का काम करने बोल दिया जाए, घर का काम करने पड़ता है, तो दिन भर चिक 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 लगाए रखती हैं कि अरे मैंने तो बहुत गलत कर दिया, शादी करके ससुराल में क्या आ गई, दिन भर खाना बनाना पड़ रहा है, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, बच्चों को संभालो, पति को संभालो, उनकी फैमिली को संभालो। ऐसा क्या मैंने कर दिया, क्यों ही मैंने शादी की। इस बात को लेकर के वो इतनी टेंशन में रहती है ना कि सारा घर सर पे उठाए रहते हैं कि हम तो घर की नौकरानी बन गए हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। घर का काम कर देने से कोई नौकरानी नहीं होता है, अपना काम कर लेने से कोई नौकरानी नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, कोई नीच नहीं हो जाता है। ये तो आपको खुद डिसाइड करना होगा ना कि आप घर की रानी हैं कि नौकरानी हैं। आप घर की रानी की, आप तो महारानी है घर की। आप जैसा चाहेंगे वैसे ही घर को चला सकती हैं, क्योंकि घर की बागडोर तो औरतों के हाथ में ही होता है। इसे तो सभी कोई अवगत है ना। घर की बागडोर औरतों के हाथ में होता है। तो आप जैसा चाहेंगे वैसे ही घर को बना सकती हैं। जिस दिशा में चाहेंगे उस दिशा में आप घर को लेकर जा सकती हैं। ये सब आपके हाथ में है। तो आप उसको इतनी कुशलता से संभालिए, उतनी कुशलता से उसको आगे बढ़ाइए कि कभी ये आपके मन में थॉट भी ना आए कि हाँ, आप घर की नौकरानी हैं। क्यों नौकरानी क्यों है? ये बताइए, यदि आपके हस्बैंड दिन भर काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो क्या नौकर हो गए? बिल्कुल नहीं। काम करने से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। और दूसरी बात कि यदि आप खाना नहीं बनाएंगी, घर का खाना बनाना आपको इंसल्ट फील होता है, खाना बनाना आप नहीं बनाएंगे तो बिना खाना खाए बिना पानी पिए तो कोई रह नहीं सकता है। तो बाकी मेंबर्स तो बनाएंगे, तो क्या वो नौकर हो गए? और ये कहाँ तक सही है कि हाँ, एक आदमी बैठकर बेड पे आराम करे और एक आदमी खाना बनाकर खिलाए? ये भी तो सही नहीं लगेगा ना, आपसे खुद बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली बात, इस बात को मन से निकाल दीजिए कि हाँ, आप घर की नौकरानी है, या फिर काम करने से आपका वैल्यू कम हो रहा है, आपके हस्बैंड वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं आपका। यदि वो आपकी वैल्यू करते तो आपसे काम नहीं करवाते, यही ना कहना तो यही चाहती हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही अपने पति की वैल्यू नहीं करती हो। जी हाँ, अक्सर कई बार देखा जाता है ना कि मतलब कि जाने अनजाने में, या जैसे भी हो, कि कितने बार लेडीज लोग अपने हस्बैंड की वैल्यू नहीं कर पाती हैं, और उनको इस बात का अंदेशा भी नहीं होता है, वो इस बात को फिर भी नहीं कर पाती हैं कि वो कितना गलत कर रही हैं। जब हस्बैंड कोई थका हारा सुबह के बाहर गया हुआ शाम को वापस घर पे आता है ना, तो बहुत सारी लेडीज को देखा जाता है ना कि वो फोन पे किसी से लगी रहती हैं, चाहे उनकी माँ हो, दीदी हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, उनसे फोन पे लगी रहती हैं। ठीक है, बात की है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके हस्बैंड घर पे आ रहे हैं, एट टाइम फोन तो रख दीजिए। हस्बैंड क्या चाहता है? यही ना कि हाँ, फोन रख के 2 मिनट उसके पास बैठिए, उसको चाय नाश्ता दीजिए, पानी पूछिए, उसके पास 2 मिनट बैठिए। लेकिन नहीं, आप में कोई चेंजिंग नहीं होता है। आप बात करते रहती हैं, करते रहती हैं, करते रहती हैं, फोन भी आपका नहीं रखेगा। या फिर आप बच्चों का होमवर्क करा रही हैं तो होमवर्क कराते रह जाती हैं, कराते रह जाती हैं। मतलब कोई अंतर नहीं पड़ता कि हाँ, हस्बैंड घर पे आया तो उसको कुछ चाय नाश्ता पूछिए, पानी दें, 2 मिनट उसके पास बैठे नहीं, उसका दिन कैसा गया, दिन भर घर से बाहर था, उसके बारे में कुछ जाने नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये कब तक चलेगा? ये भी कहीं ना कहीं तो ये गलत ही है ना। फिर हस्बैंड क्या करता है, थका रहा तो ड्यूटी करके वापस आया ही रहता है, फिर वो जाकर के किचन में जाकर चाय बनाएगा, नाश्ता लेगा, खुद से चाय बनाएगा, पिएगा। ये भी तो सही नहीं है ना। तीसरा पॉइंट हो गया, कहीं आपके बोलने का तरीका तो गलत नहीं है। ऐसा भी होता है। देखिए, बोलना दुनिया में हर बोलने की मतलब कि है ना कि जुबान तो सब कोई लेकर के आया है दुनिया में। जुबान तो हर किसी के पास रहती है, जुबान हर कोई रखता है। लेकिन कब, कहाँ, कैसे और क्या बोलना है ना, ये सीखने में उम्र बीत जाती है। कई बार होता है कि हस्बैंड को लेट होते रहता है ऑफिस के, चाहे किसी भी काम के लिए, हस्बैंड हो, फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी हो,
अगर कोई बात कर रहा है तो आप इतने टेम्पर में रहती हैं ना कि उसको एकदम तुनक करके जवाब देती हैं। वो तो कहते हैं जिसको व्यंग्यात्मक कमेंट देना, व्यंग करना, उस पर कमेंट कसना कि अरे हाँ मैं तो इसी दिन के लिए आई ही थी, मेरा क्या नसीब, कहीं बाहर घूमने नहीं गए, घर से बाहर निकले तो मुझको 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, मुझको इसी चार दीवारी के अंदर कैद कर होकर के रहना पड़ रहा है, क्या लाइफ है, हम कब इंजॉय करेंगे। ऐसा आप सोचती हैं, ऐसा आपके मन में चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है, अगर कोई कुछ आपसे बात करता है तो आप आपका दिमाग तो उस सोच में रहता है। फिर होता क्या है कि आप तुनक करके जवाब देती हैं, व्यंग्यात्मक जवाब देती हैं। ये बताइए कि इस तरह से करने से कितना हस्बैंड आपका वैल्यू करेगा? वो तो कटते जाएगा ना आपसे, दूर होते जाएगा कोई भी आपसे। जैसे दूसरी, अगर यदि आप जुबान को कंट्रोल भी कर पाए ना, नहीं भी बोल रहे हैं, अगर कोई कुछ पूछ रहा है, मांग रहा है, दे रहा है, तो आप यदि अपने जुबान पे कंट्रोल भी कर लिए, नहीं कुछ बोल रहे हैं ना, तो अपने आपका जो बॉडी पोस्चर है उसको आप ऐसा बनाते हैं अपने बॉडी पोस्चर को कि सामने वाला को एकदम फील हो जाता है कि हाँ ये पूरे गुस्से में है। जैसे क्या करना कि एकदम तुनक करके चलना, तेजी में भागना। यदि आप चाय भी दे रहे हैं तो चाय के कप को एकदम जोर से रखना, किचन में है बर्तन को पटकना, तेज तरार करना। यदि आप कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं उसको तोड़ फोड़ कर देना। ये सब क्या है, मतलब ये सब जताना है कि हाँ हम गुस्से में हैं। ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है। उसके बाद पॉइंट्स आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने हस्बैंड को लेकर के अधिक पोसेसिव हो। मतलब कि आपके हस्बैंड अगर ड्यूटी गए हैं, बिजनेस पे गए हैं, ड्यूटी गए हैं, कहीं भी टूर पे गए हैं, कुछ भी गए हैं, यदि वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ चले गए हैं, इस पर भी आप शक करेंगी, हमको लेकर नहीं गए। ऐसे ऐसे कौन से फ्रेंड्स थे जो मुझसे अधिक जरूरी थे, फ्रेंड्स के साथ में चले गए, मेरे साथ नहीं गए। मैं उनकी वाइफ हूँ, उनकी बीवी हूँ, मतलब ये बात आप उनको हमेशा जताना चाहती हैं कि मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ, कि मुझको लेकर के। आपके हस्बैंड को ये बात पता होता है कि हाँ आप उनकी वाइफ हैं और आप उनके लिए मायने रखते हैं, आपकी अहमियत है उनकी नज़रों में। फिर ये बार बार क्यों जताना कि हाँ हम उनकी वाइफ हैं, हम उनकी बीवी हैं, हमको लेकर नहीं जा रहे हैं, मुझे लेकर नहीं जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा ये तो मतलब कि बचकाना हरकत है ना। ऐसा थोड़ी, कभी भी धीरता गंभीरता को अपने साथ रखना चाहिए कि हाँ थोड़ी धीरे धीरे गंभीर रहें। अरे नहीं ले गए, नहीं ले गए, कोई बात नहीं, उनका होगा कोई फ्रेंड सर्कल, वैसा जगह होगा जहाँ पे आपको ले जाना, वो सेफ नहीं समझते होंगे, चले गए। यदि ऑफिस से भी लेट आ रहे हैं, कहाँ थे, क्यों लेट हो गया। यदि मतलब कोई कह भी दिया कि हाँ हम देखे थे कि उससे बात कर रहे थे आपके हस्बैंड, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर के आप अपने हस्बैंड को ब्लेम करते जा रही हैं, हर्ट करते जा रही हैं कि हाँ आप उससे बात कर रहे थे, उसके साथ थे, क्यों उसका। इनफैक्ट मतलब कि किसी को अगर आपके हस्बैंड देख भी लेते हैं ना, उस पर भी आप जल भुन जाती हैं कि मुझे क्यों नहीं देख रहे, उसे क्यों देख रहे हो। अरे भाई भगवान ने आंखें दी है तो कोई देखेगा नहीं तो फिर आंखें बंद करके चलेगा थोड़े। अगर किसी पे नजर पड़ गई, कोई देख लिया, तो उससे भी गलती निकालना चाहते हैं कि हाँ आपने क्यों देख लिया, मुझे देखो, मैं हूँ देखने के लिए, उसको देखने की क्या आवश्यकता है। ये तो गलत बात हो गई। फिर आप कहेंगे कि हाँ मतलब कि ऐसा, मतलब कि यहाँ तक कभी कभी हो जाता है ना, मतलब कई सारे लेडीज को देखा गया है कि अगर उसके हस्बैंड अपने पेरेंट्स के साथ भी थोड़ी सी टाइम क्या मतलब ये स्पेंड कर रहे हैं, बिता रहे हैं, बैठ रहे हैं, वाइफ को जलन होने लगती है कि अरे पेरेंट्स के साथ क्यों बैठे, मैं हूं ना बात करने के लिए, मेरे साथ बैठिए, मेरे साथ बात कीजिए। अरे आप ड्यूटी से आए और अपनी बहन से बात करने लगे, अपने फैमिली मेम्बर से बात करें, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्यों करें, मेरी बहन से कीजिए, मेरे भाई से कीजिए, मुझसे कीजिए। ये कितना सही है कितना गलत, आप खुद बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, यदि आप ऐसा करती होंगी तो अपनी इस आदत को बदल दीजिए और इस कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ ये कितना सही कितना गलत है। क्या ये सही है? शादी करने का मतलब ये तो नहीं ना कि हाँ सिर्फ वाइफ के ही होकर के रह जाना। हस्बैंड भी सोचेगा ना कि हाँ अरे बाप मैं तो फंस गया, मतलब भले डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन अंदर से उनकी क्या आवाज आती है कि मैं तो कैद हो गया। मैं कैद, अपने आप को कैद वो समझता होगा वो आदमी, वो इंसान, कि हम तो एक कैद मतलब कि पिंजरे में कैद पक्षी के जैसे हैं, ये अपनी आज़ादी से कुछ कर नहीं सकते हैं, हमको कोई फ्रीडम नहीं है, खाली पैसे कमाना है, लाकर वाइफ को दे देना है, घर चलाना है, बस इतना ही हमारा ड्यूटी है, इतना ही हमारा लाइफ में है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये सब गलत है। अरे
मतलब कि किसी थर्ड पर्सन के कहने पे आप विश्वास करेंगी और रिएक्शन करेंगी कि हाँ, रिएक्ट करेंगी कि हाँ, आपके हस्बैंड कैसे हैं, या फिर पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने पे। जो पेरेंट्स इतने दिनों में पोस पाल के बड़ा किया है, उस समय आप क्यों नहीं आ गई? उसमें आपको देखना चाहिए। जब भाई बहन एक साथ खेल करके बड़े हुए, उस समय आप क्यों नहीं आ गए? उसमें भी आपको आना चाहिए। तो ये सब सोच दिमाग से हटाना चाहिए, हटाना पड़ेगा कि हाँ, कि हम किसी से बात कर रहे हैं, हमको सारा समय देना चाहिए, वगैरह वगैरह 10 तरह की बातें होती हैं जो औरतें घर पे करती हैं। ये सब गलत होता है, ये सब निगेटिव थॉट्स है, और इस निगेटिविटी को जब तक आप नहीं निकालेंगी, आपको फील ही नहीं होगा कि हाँ, हम हमारा कोई वैल्यू करता है। कभी आपको फील नहीं हो पाएगा। देखिए, मतलब कि हस्बैंड क्या चाहता है, एक हस्बैंड की क्या एक्सपेक्टेशन होती है अपने वाइफ से, कि वो उसका वैल्यू करे, इसके अलावा कुछ नहीं होती है। और वाइफ की क्या होती है? लव एंड केयर। इसके अलावा वाइफ भी कुछ अधिक नहीं मांगती है कि हमको पैसे से तोल दो, हमको गहनों से जेवर से तोल दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब आप अपने हस्बैंड की वैल्यू नहीं कर पाएंगी, वो कहाँ से आपका केयर कर पाएगा, कहाँ से आपका वैल्यू कर पाएगा? आप छोटी छोटी बातों में तुनक जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे उस पर शक करना, किसी थर्ड पर्सन के कहने में आकर के उसका मोबाइल चेक करना, उस पर तरह तरह के तंज कसना, ये तो गलत है, ये तो सही नहीं।